हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम देखते हैं 2.1 एनिमल्स या वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम। चलो अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मुझे लगता है मैं इंसान से जानवर में खुद को बदल सकता और जानवरों के साथ रह सकता। वो बहुत शांत और आत्मनिर्भर होते हैं। इसका मतलब जानवर खुद के काम खुद ही करते हैं। मैं खड़ा रहता हूँ और लंबे समय तक उनकी तरफ देखते रहता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. जानवर पसीना नहीं बहाते। इसका मतलब वो मेहनत नहीं करते और उनकी परिस्थिति के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में वो रोते भी नहीं। वो रात को जगते नहीं और उनके पापों के बारे में, उन्होंने जो पाप किए हैं उनके बारे में वो रोते भी नहीं। वो मुझे उनके जो भगवान के लिए कर्तव्य है उनके बारे में चर्चा करके गुस्सा भी नहीं दिलाते। एक भी जानवर असमाधानी या फिर असंतुष्ट नहीं है। एक भी जानवर चीज़ें लेने की ईर्ष्या से पागल नहीं है। Not one nails to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. एक भी जानवर दूसरे जानवर के सामने अपने घुटने नहीं टेकता। इसका मतलब एक भी जानवर दूसरे जानवर के सामने कभी कुछ मांगता नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ना ही हज़ारों साल पहले उनकी जो प्रजातियाँ होके गई है जानवरों की, उनमें से भी कभी किसी जानवर ने दूसरे जानवर को कभी ये मांगा नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। एक भी जानवर बहुत ज़्यादा खुश या फिर बहुत ज़्यादा समाधानी, संतुष्ट नहीं इस पृथ्वी पर। या फिर कोई जानवर असमाधानी या फिर असंतुष्ट नहीं है। इसीलिए सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। इसीलिए वो मुझे उनका रिलेशन मुझे बताते हैं, उनके साथ मेरा जो रिलेशन है वो बताते हैं, वो दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, मैं उन्हें मानता हूँ। वो मेरे लिए मेरे खुद के अच्छे गुण लाते हैं, जैसे कि मासूमियत, नम्रता और संतुष्टि, समाधान लाते हैं। वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये सारे मेरे जो सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो अब उनके पास है, उनकी कंट्रोल में है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि ये मेरे अच्छे गुण इन जानवरों को कहाँ मिले होंगे। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? मैंने बहुत समय पहले क्या मेरे अच्छे गुण दिए होंगे या फिर बेपरवाही से मैंने उन्हें कहीं पे भी रख दिया या फिर कहीं तो भी मैं भूल गया मेरे अच्छे गुणों को।
तो चलो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे पोएम तो ख़त्म होती है, बट यहाँ से हम सीखते क्या है, तो ये जो वॉल्ट व्हिटमैन है, इस पोएट को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी पोएम्स उस टाइम पे रिदम से बाहर, दैट इज़ मेट्रिक में नहीं रहती थी, ओके, आउट ऑफ रिदम रहती थी उनकी पोएम फ्री वर्स में रहती थी। और इस पोएम से हमें पता क्या चलता है कि एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमंस। जानवर जो होते हैं वो इंसानों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत साल पहले ऐसा होता था कि इंसान बहुत अच्छे होते थे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो इंसानों से ज़्यादा अगर रिलायबल कुछ है तो वो है एनिमल्स। और इंसानों ने एक दूसरे की चिंता करना, केयर करना ये बंद कर दिया है। तो इसलिए पोएट को ऐसा लगता है कि एनिमल्स बहुत अच्छे हैं। एंड अभी ह्यूमन बीइंग्स कैसे बन गए हैं? सेल्फिश, स्वार्थी बन गए हैं, मटेरियलिस्टिक, उनको चीज़ें बहुत सारी लेनी है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, वो मटेरियलिस्टिक बन गए हैं। एंड क्रेज़ी टू बिकम नंबर 1, उनको एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन रहती है, उससे मुझे बेटर बनना है, इससे बेटर बनना है और मुझे नंबर 1 बनना है, ये कंपटीशन रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें एनिमल्स में नहीं रहती। इसीलिए पोएट को ऐसे लगता है कि एनिमल्स सच में ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और मुझे एनिमल्स के साथ ही रहना अच्छा लगता है, ऐसा उनका कहना है। तो आई होप कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, चलो बाय।